प्रणाम आचार्य जी। आज शिविर का आखिरी दिन है। पिछले 2 दिनों में मैंने सफलता और व्यवसाय के ही विषय में आपसे जिज्ञासा की। आपको सुन रहा हूँ, गुन रहा हूँ। चाहता हूँ कि जो व्यवसाय करूँ उसमें आपसे सुने वक्तव्यों की सुगंध मौजूद हो। आज की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, बाज़ार को मद्देनज़र रखते हुए मुझे कौन से एथिक्स और प्रिंसिपल्स को लेकर अपने व्यवसाय में उतरना चाहिए ताकि कुकर्म न हो, देश समाज का भला हो और व्यापार में भी समृद्धि मिले। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने हैं। जो भी काम, जो भी व्यवसाय, जो भी उद्योग, इंडस्ट्री चलती ही आदमी की कमजोरी पर हो, फलती फूलती ही आदमी की पशुता और आदमी की असुरक्षा से हो, उससे दूर रहना है। ऐसे समझ लो कि ऐसे कौन से काम हैं, उनकी एक सूची बना लो जिनमें मुनाफा बढ़ता ही जाता है, आदमी जितना गिरता जाता है। उन कामों से सबसे पहले कह दो कि माफ करिएगा, आपको स्पर्श नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें जबरदस्त मुनाफा होगा तुम्हें, जितना तुम आदमी को गिरा हुआ पाओगे। आदमी गिरता जाएगा, उन व्यवसायों में मुनाफा बढ़ता जाएगा। वो व्यवसाय फलेंगे फूलेंगे ही ऐसी जगहों पर जहां पर आदमी का मन सबसे ज्यादा मैला, हिंसक, विकृत हो। उनसे बचना, ऐसी हर जगह से बचना जहां डर मुनाफे का कारण बनता हो, जहां हिंसा मुनाफे का कारण बनती हो, जहां रोग मुनाफे का कारण बनता हो। जहां आदमी का लालच मुनाफे का कारण बनता हो, जहां आदमी को भ्रमित करके मुनाफा कमाया जाता हो, ऐसे सब उद्योगों से बचना। तो फिर करें क्या? देखो कि आज दुनिया जहां खड़ी है, मैं बाजार की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। आज दुनिया जहां खड़ी है वहां किस काम की जरूरत है? ऐसा काम जिसको करते हुए तुम्हें साफ पता हो कि मुनाफा हो ना हो, ये काम जरूरी है, ये काम होना चाहिए। उस काम का बहुत संभव है कि कोई बाजार ना हो, उस काम का बहुत संभव है कि कोई इंडस्ट्री, कोई मार्केट ना हो, लेकिन वो काम जरूरी है ना, तो तुम करो। और ये यकीन रखो कि अगर वो काम करना जरूरी है तो उसमें से तुम्हारे रोटी कपड़े का इंतजाम हो जाएगा। मकान का मैं नहीं कहता, किराए पे रह लेना। रोटी कपड़े भर का इंतजाम हो जाएगा, तुम सही काम चुनो। और अगर तुमने सही काम चुना है तो ये भी भरोसा रखो दिल में कि तुम अकेले ही नहीं हो दुनिया में जो सही काम को सही जानते हो। सही काम को सही जानने वाले लोग निश्चित रूप से अल्पमत में हैं, निश्चित रूप से बहुत कम हैं, निश्चित रूप से 0.1% हो शायद। लेकिन भाई 800 करोड़ लोगों का 0.1% भी बहुत होता है। तो बहुत हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बहुत हैं जो चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, बीड़ा उठाए और सही काम करके दिखाए। वो तुम्हारा समर्थन करेंगे, वो तुम्हें सहारा देंगे। ऐसा नहीं कि वो पहले ही दिन से बिल्कुल तुम्हारे बगल में आ खड़े होंगे, लेकिन अगर तुम डट के काम करोगे
तो इधर से उधर से बहुत जगहों से तुम्हें मदद अपने आप मिलेगी। कोई आवश्यक थोड़े ही है कि सामान बेचो तो ही पैसा मिले। हाँ, तुम कोई ऐसा उत्पाद या ऐसी कोई सेवा ला सकते हो जो सबके काम की है, तो उसको ज़रूर बेचो, उसको बेच करके पैसा आ जाएगा। पर मान लो तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई बाजार है ही नहीं, जिसका कोई खरीदार है ही नहीं। मान लो तुम जानवरों के लिए काम कर रहे हो। अब तुम जानवरों को जो भी सेवा देते हो उसको वो खरीद तो नहीं सकते ना, तुम सेवा कर रहे हो, सर्विस तो है, पर उस सेवा, उस सर्विस के एवज में कोई भी पशु पक्षी या पेड़ या पौधा तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, वहां बाजार नहीं है तो कहीं और से मदद मिलेगी, मदद करने वाले बहुत हैं। तो ये सोचना छोड़ो कि पैसा कहां से आएगा। पैसा आ जाएगा। तुम्हें चाहिए कितना? हाँ, तुम्हें कहो कि तुम्हें 500 करोड़ चाहिए, तुम्हें अरबों में चाहिए, तो भाई मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुमको उतना चाहिए जितना एक सरल सामान्य नौजवान को जीवन यापन के लिए वास्तव में चाहना चाहिए, तो वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि तुम बिना रोटी के पेट पकड़े भूखे मर रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला कि तुम फुटपाथ या प्लेटफॉर्म पर सो रहे हो। एक ठीक ठाक गरिमामयी जीवन बिता लोगे। भारत देश में हो अभी, वो दिन अब नहीं रहे कि सुबह सुबह चौराहे पर एक नौजवान की लाश मिली है, लगता है 8 दिन से भूखा था। हालांकि हमारी आशंकाएं कुछ इसी तरह की रहती हैं, अंदेशा हमें कुछ ऐसा ही होता है, और जो हमारे हितैषी होते हैं वो हमें डरावने दृश्य भी कुछ इसी तरह के दिखाते हैं। भूखा मरेगा, नहीं, कोई भूखा नहीं मरने वाला, बहुत काम है। तुम अपने सब डरों और संदेहों को परे रख के सही काम करो। एक खोजी की तरह, एक छात्र की तरह, एक शोधकर्ता, एक वैज्ञानिक की तरह अपने आप से पूछो, एक जागरूक व्यक्ति की तरह अपने आप से पूछो कि बस काम जानना है, कौन सा काम है जिसकी आज दुनिया को जरूरत है, और फिर डूब पड़ो उस काम में। पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, उसका प्रबंध हो जाएगा। काम अगर तुम सही कर रहे हो तो पैसा आ जाएगा। तुम दूसरों की जिम्मेदारी लो, कोई और है जो तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेगा। तुम सच की परवाह कर लो, सच तुम्हारी परवाह कर लेगा। पर काम तो सही करो ना। और बहुत योजना मत बनाओ, भविष्य के बारे में बहुत सोचो मत कि ऐसा करूंगा फिर वैसा करूंगा फिर वैसा करूंगा। एक एक 2-2 कदम आगे बढ़ो। आगे की सोचनी भी है तो थोड़ा सा आगे की सोच लो। उसके आगे जो होना है वो वैसे भी तुम्हारे बस में नहीं है। आदमी की सब योजनाएं कचड़े के डब्बे में ही जानी है। थोड़ा थोड़ा सोचो, आगे बढ़ते रहो। लालच के गुलाम मत बनो, सही काम करने पर ध्यान दो। आवश्यकताएं अपनी कम रखो, खर्चे अपने कम रखो, अगर आज़ादी पूर्वक सही काम का चयन करना चाहते हो। ज़्यादातर लोग जो घटिया कामों में फंसे हैं और अब बाहर आ भी नहीं सकते, उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने अपने खर्चे बहुत बढ़ा लिए हैं। और उन्होंने अपने खर्चे ऐसे नहीं बढ़ा लिए हैं कि इस महीने बड़ा खर्चा आ गया है। उन्होंने खर्चों का पूरा एक ढांचा, एक महल तैयार कर लिया है। उन्होंने खर्चों की पूरी एक रेल तैयार कर ली है जो हर महीने गुजरती है। वो हर महीने विवश हो गए हैं बहुत बड़े बड़े खर्चे करने के लिए। उन्होंने तयशुदा चीजें बांध ली हैं, इस चीज का बिल, इस चीज का बिल, इस चीज की किश्त, इस चीज का किराया। ये सब मत कर लेना। घर में हाथी मत बांध बैठना, नाथनी, बात समझ लो।
जिंदगी में कोई सही काम करना हो तो खर्चे वाले गठबंधनों से बचना। ये नहीं कि न अभी कोई ठौर न ठिकाना, जिंदगी को न परखा न जाना, और सबसे पहले बड़े बड़े खर्चे खड़े कर लिए। हाँ जी, हमारा 3 BHK है तो इतना तो किराया जाना ही है, 2 बच्चे हैं, इतनी तो उनके स्कूल की जानी ही है। ये सब तुम अगर जल्दी से करने को उतावले हो तो फिर भूल जाओ कि सच्चा जीवन जीना है। फिर तुम यही सब कर लो। जो ये कर रहा है फिर उसको महीने में हजारों नहीं फिर लाखों चाहिए होते हैं, और जिसको अनिवार्य रूप से महीने में लाखों चाहिए वो कर चुका जीवन में कोई सच्चा काम, कोई क्रांतिकारी काम, कोई ढंग का काम। वो तो अब मजबूर हो जाएगा हर घटिया काम करने को, क्योंकि उसका जीवन ही अब भोग केंद्रित हो चुका है।